आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अंकित निर्वाण और आप सभी का हमारे YouTube चैनल निर्वाण से स्टडी में स्वागत है। देखिए, आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कैलकुलेशन का शॉर्टेस्ट मेथड समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताता चलूँगा। हमारी कैलकुलेशन में ज़्यादातर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वही होती हैं जोड़, घटाने, गुणा, भाग, घन, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, इन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। हम उसमें सबसे पहले बात करेंगे गुणा की। ठीक है, जोड़ घटाने जो है वो एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें आराम से हर कोई कर लेता है, लेकिन तो उसको अगर हम कोई बताएगा तो उसको हम बाद में डाल देंगे उसके ऊपर वीडियो बना करके। तो हम बात करेंगे गुणन की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की, गुणा की। ठीक, कम से कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं उस चीज़ को। तो देखिएगा जरा, गुणा के हम कई सारे स्टेप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो मैं हर एक स्टेप के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सारा मेथड समझाऊंगा। चलते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम जो गुणा सीखेंगे वो गुणा ऐसी सीखेंगे, यानी कि जिसका आधार 10 हो। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या हो दो, जैसे कि हमारी 7 हुई, 8 हुई, दोनों 10 के नज़दीक हैं। तो देखिए, नज़दीक का मतलब आधार हम उसको बोलेंगे कि जिसके वो आसपास है। आधार हम इस चीज़ को बोलेंगे, देखिए, जिसमें लास्ट में 0 हो, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारे आधार हो गए। ठीक है, अब ये 10 से कम कितने कितने देखिएगा, 10 में से 7 गया, -3, यानी कि कम है तो माइनस आएगा। ये भी कम है तो माइनस आएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, इनकी गुणा करनी है हमको। तो देखिएगा, पहले इनकी और इनकी गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस और माइनस प्लस। अब हमें करना क्या है, देखिए, क्रॉस देखना है, क्रॉस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जैसा चिन्ह लगा हुआ है हम वैसा ही संक्रिया, यानी कि वैसा ही ऑपरेशन इसके साथ करेंगे। 7 - 2 कितना आता है, 5, या फिर 8 में से 3 गया 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, 5। अब चूंकि हमारा आधार है 10 में कितनी 0 आती है, 1, तो एक ही अंक यहाँ पर छोड़ेंगे और उसके जस्ट बगल में वो अंक लिख देंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लस का है तो सीधा सीधा हम लिखेंगे कि 6, और यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे उठा करके हम 5, यानी कि आंसर आ गया हमारा 56। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको देखिए दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ। जैसे कि मानकर चलिए अब हमारे पास हैं, इस बार मैं ले लेता हूँ 8 और 9 को, हमें करनी है इनकी गुणा करनी है। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, 8 कितना कम है, 2, ये कितना कम है, 1, गुणा करनी है, 2 1 कम 2, माइनस और माइनस प्लस। 8 में से 1 गया या फिर 9 में से 2 गए, आप दोनों में से कुछ भी, कोई सा भी एक कर सकते हैं, बराबर ही आएगा। अगर बराबर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया हुआ होगा। ठीक है, तो 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 7। 9 में से 2 गया तो भी 7 बचेगा। यहाँ प्लस का साइन है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, यानी कि 2 और 7। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये माइनस माइनस बन रहे हैं, कोई सा एक प्लस भी बन सकता है। तो प्लस बन सकता है तो उसके लिए हम एक नई कंडीशन लेकर चलते हैं। देखिए, जैसे कि ले लेते हैं, जैसे 8 और 12, 8 और 12 की हमें गुणा करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए, 8 कितना कम है, 2 कम है, 10 को आधार लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के नजदीक रहेगा 10 आधार लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 के नजदीक लिया, 10 में से 2 गया, 8 गया 2, और 12 कितना है, 10 से 2 फालतू है, यानी कि प्लस में आ जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आता है। तो देखिए कि यहाँ पर आ गया माइनस। 12 में से देखिए वापस ये करना है हमको, उल्टा यानी कि तिरछा करना है, एकदम क्रॉस करना है। 8 में 8 और 2 10, 12 में से 2 गया 10, दोनों बराबर आ गए, यानी कि आप कोई सा भी 10 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत एक ये चीज है, अब तक हमारी प्लस थी यहाँ पर, तो प्लस आने पर हमने एज इट इज रख दिया यहाँ पर 6। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये माइनस है तो हम इसका क्या करेंगे, इसको किसमें से माइनस करेंगे। तो देखिएगा, जो यहाँ पर ये पहला वाला संख्या होगा, जो पहला वाला अंक होगा, उसमें से हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो देखिएगा दोस्तों कि 10 में से यहाँ पर कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, यानी कि 6। यहाँ कितना बचा, 9। आप गुणा करके देख लेना, 96 ही आएगा। ठीक है, दूसरा आपको मैं मेथड इसी तरीके से और बता देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, दोबारा से समझाने के लिए, कि सपोज दैट हमें मल्टीप्लाई करनी है 12 की और
14 की मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। क्या करेंगे दोस्तों, आधार 10 लेंगे, प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, प्लस और प्लस प्लस, 12 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 16, और 14 और 2 16, यानी कि बराबर आ गया 16। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ भी संख्या लिखी हो उसका हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि बच्चों हम आधार ले रहे हैं 10 और 10 में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है, ठीक है। तो हम रखेंगे यहाँ पर एक ही अंक रखेंगे, 8 रखा, बाकी सारा सेम उतार लेना हमको। तो कितना आएगा, 12 और 14 की मल्टीप्लाई करने पर 168। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम और देखना चाहें, अभी तक मैंने आपको बताया था 10 के आधार पर, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 के आधार के आसपास कोई संख्या हो हमारी जिनकी हमें गुणा करनी हो। देखिएगा जरा, अगर मैं इस बार आधार लेकर चल रहा हूं 100, यानी कि आधार में लिख देता हूं यहां पर, आधार हो गया हमारा 100। 97 की मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं 99 में, 8 में कर लेते हैं, क्योंकि 99 के हम कई मेथड से निकाल सकते हैं, तो इसके मैं बारे में बाद में डिस्कस करता हूं। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिएगा आधार हमने कितना लिया हुआ है 100, तो 100 में से 97 गया, कितना बचा, माइनस कर दिया, ये गया तो कितना बचा, -2, यानी कि माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये घटाया हुआ है, ठीक है, कम है, यानी कि बस इतना मतलब होता है इसका। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए देखिए हमें इन दोनों की गुणा नहीं करनी, हमें गुणा करनी है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की। कितना होगा, 6 प्लस में, ठीक है। 97 में से 2 घटा लो या फिर 98 में से 3 घटा लो, बचना बराबर है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम क्या, 95। अब जो कि मैंने आपको पहले आधार 10 पर बताया था कि यहाँ पर हम उतने अंक रख लेंगे जितने की आधार में जीरो होंगे। आधार में कितनी जीरो है, यहाँ पर 2, वहां पर कितनी थी, 1 थी, तो हम 1 अंक ले रहे थे, यहाँ पर 2 जीरो है। अब यहाँ पर हम क्या है, 1 अंक आया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 2 जीरो चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम +06 भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 06, उतार लिया, उतार लिया हमने। ठीक है दोस्तों, और हम करें तो देखिए एक जरा, चलो और कर लेते हैं। 91 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, किसमें करनी है दोस्तों, 96 ले लो, मर्जी है, ठीक है। 100 में आधार हमने 100 माना, तो 100 में से 91 गया, कितना बचेगा, 9, ये गया 96 गया, तो बचेगा कितना, 4, मल्टीप्लाई करी, 9 चौक 36, माइनस और माइनस प्लस, 91 में से 4 घटाओ या फिर 96 में से 9 घटा लो, मर्जी आपकी है। बचेगा क्या, 87, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 87। देखिए 2 अंक हैं, आधार में भी 2 ही जीरो हैं, तो हम 2 ही लिखकर रहने देंगे, आ जाएगा हमारा 36 7 8, यानी कि 87 36। ठीक है, देखिए और मेथड और भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, अभी तक यहाँ पर हमारा प्लस आ रहा है, माइनस भी आ सकता है, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमें भैया 92 की मल्टीप्लाई करनी है, और कितने में करनी है वो हम कर लेंगे कि 108 में कर लेंगे, 7 में कर लेंगे, 7 में लिख लेते हैं, चलो ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए 100 आधार मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 100 के नजदीक है दोनों ही, ठीक है। आधार से कितना कम हुआ, 8, आधार से कितना फालतू है, 7, कोई दिक्कत, 8 सत्ते 56, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करी, माइनस आएगा। 92 में 7 जोड़ो या फिर 107 में से 8 घटा लो, बचना सेम ही है, यानी कि कितना आएगा, 99। अब देखिए जरा, ये माइनस आ गया, इस माइनस का हमें करना क्या है, तो देखिएगा जरा, यहां से हम एक कैरी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, यानी कि जो भी हमारा आधार है, आधार में से सीधा सीधा हम घटा देंगे 56, कैरी वेरी को आप भूल जाइए, अभी मैंने आपको कैरी वेरी को बताया। अब बस इतना याद रखिएगा कि हमने आधार कितना लिया हुआ है, 100, तो 100 में से 56 को घटाना है, क्या आएगा दोस्तों, 4 और 4, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 4। अब ये आधार जो आया था, ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो हम यहाँ से 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, 9 8,
ठीक है दोस्तों। और अब हम करेंगे 98 की मल्टीप्लाई करेंगे और 103 में। यहाँ पर हमारा माइनस का 2, यहाँ पर आ गया हमारा प्लस का 3। मल्टीप्लाई करनी है, देखिएगा जरा, 3 दूनी 6, माइनस का आ गया। ये माइनस का है तो हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं -06। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लिखते हैं आगे। इसमें से इसको जोड़ सकते हैं या फिर इसको घटा सकते हैं। देखिए जो साइन आगे लिखा हुआ है, जो चिन्ह आगे लगा हुआ है, उसी चिन्ह के साथ हमें ऑपरेशन करना है। 103 में से माइनस का घटा सकते हैं, यहाँ प्लस का है तो 98 में 3 जोड़ सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या? 101। 2 ही डिजिट रखनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये, लेकिन 1 मिनट, ये हमें घटा, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो हम क्या करेंगे? आधार में से 0,6 घटा लेंगे। कितना बचेगा? 4 और 9, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 9, 4। लेकिन ये जो हमारा ये है मूल अंक जो है, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमने आधार का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100। कोई दिक्कत? देखिए गुणा करने का अभी तो एक बेसिक, ये एक ऐसा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो। इससे जो हार्ड होंगे ना, आप सोच रहे होंगे अभी तो कि मैं ऐसी संख्या बता रहा हूँ जो 10 या 100 के पास है। कुछ ऐसी संख्या हुई जैसे कि 75 हुआ और 75 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 68 में, तब क्या होगा? उसके लिए भी फॉर्मूले हैं, उसके लिए भी मतलब सेम होगा, लेकिन कुछ हल्का सा चेंज होगा। लेकिन अब उसको अगर मैं अभी आपको बताने लग जाऊंगा ना तो आपका खोपड़ा खराब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि पहले हम इजी वाले मेथड को समझें। वो कहा होता ना कि उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ना चाहिए, तो पहले उंगली पकड़ो, पहुंचा बाद में पकड़ लेना, पहुंचा के फिर तो पूरे शरीर को पकड़ लेना, इसके को आराम से कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं। ये हो गया 100 के आधार पर। इसी तरीके से हम 1000 के आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे कि 4। हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिएगा, यहाँ पर हमने आधार लिया है 1000 को। 1000 में कितने शून्य हैं? 3। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो अंक मैंने लिखे हैं, इनमें 3 अंक होने चाहिए। इस संख्या में 3 अंक होने चाहिए। कितने हैं? 2 हैं। क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे, हो गए 3 अंक। अब ये माइनस है तो हम क्या करेंगे? आधार में से इसको घटा लेते हैं। चलो आधार में से हम घटा लेते हैं इसको, 0,27 को। बचेगा कितना हमारा? यहाँ बचेगा 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, 7 बचेगा और 9 बचेगा, 973 बचा। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 973। और हम इसमें आधार का इस्तेमाल हमने किया तो हम यहाँ से 1 कम कर लेंगे तो हमारा बचेगा 993। नेक्स्ट जो होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप होंगे कुछ नए टिपिकल जो वर्ड होंगे, जो संख्याएं होंगी जो कि हमारी होंगी, जैसे कि 78 की 75 में मल्टीप्लाई करने की। इस तरीके की उनकी कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक होगी। इस तरीके से हम करेंगे तो उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप देखिए, कमेंट करके बताते रहिएगा। और हाँ, मैं आपको इस साइड में मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए। स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए। आप उनको प्रैक्टिस करिएगा इसी मेथड से आपको प्रैक्टिस करना है उनको। ठीक, सारे आंसर लिख लेना, उसके बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप आंसर चेक कर लेना सही है या गलत है। और अगर कहीं गलत आता है तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से रीचेक करिए कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा, गलती करी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आ जाएगी। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।